अगर आप नाम ले रहे हैं तो किसी की मत सुनो, इसलिए कह रहा हूं कि मत सुनो। अलग अलग सिद्धांतों का ज्ञान है, अलग अलग भावनाएं हैं, और वो सब भगवान के हैं, और वो सब शास्त्र सम्मत हैं। आप किस मार्ग के पथिक हैं? अगर आप प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का आश्रय लेकर अपने को असमर्थ समझकर परम पद में जाना चाहते हैं तो एक उपाय सर्वसमर्थ है, नाम। नाम जिसने नाम की डोरी पकड़ ली तो भगवत रूप स्वरूप आत्मबोध सब आपके हृदय में पतंगवत आ जाएगा, नजदीक खींचते रहो। पतंगो यथा त्वा मनु भ्राम्यमाण। आपके नाम की डोरी जिसके पास है, जैसे चाहे वैसे पतंग नचावे जिसके हाथ में डोरी हो, ऐसे नाम रूपी डोरी से प्रभु की जिस लीला में प्रवेश चाहे, जो सिद्धि चाहे, जो लौकिक पारलौकिक सुख चाहे। इसलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कहते मेरी सौ भैया कृष्ण गुण संचो, यही परलोक सकल सुख पावत। तुम्हें इस लोक परलोक जो सुख चाहिए, शपथ पूर्वक कहता हूं, तुम केवल नाम गुण प्रभु की लीलाओं का गायन करो, नाम जप करो, सब मिल जाएगा। और ऐसा मिलेगा कि कुछ मिलने की बात ही नहीं रह जाएगी, चाह ही नहीं रह जाएगी कि अमुक पद मिले, अमुक भोग मिले। नहीं, जब आत्म सुख मिलता है तो ये सब भ्रम जनित सुख है, यहां थोड़ी रति होगी। और आप कितना नाम जप करते हैं उसका परिणाम मिलेगा, एक सिद्धांत ये है। और एक सिद्धांत यहां जो शब्द वही होता है, पर जब प्रभु उसका बोध कराते तो रहस्य उसका प्रकाशित होता है। आप एक बार बोले कृष्ण ना, तो प्रभु अपने इस कृष्ण नाम की महिमा और इसकी लाज रखने के लिए वो सारा खेल संभाल लेंगे। करी हैं लाज नाम नाते की, उनके प्रति कह रहे हैं, स्वामी के प्रति। राधा पुकारा ना, अब इस नाम की लाज वो रखेंगे। जो लिखा है महापुरुषों ने, जो गुरुजनों ने गान किया है, हम महिमा सुनी है, हम तो नहीं जानते, हम तो कहने के अनुसार राधा राधा बोल रहे, पर वो जानते हैं, वो इस महिमा को जानते हैं, वो इसकी लाज रखेंगे कि राधा बोला एक बार, वो देखेंगे। करी हैं लाज, बस तज चिंता। अगर तुम्हें विश्वास है तो चिंता छोड़ो। तज चिंता चित चरण शरण रहे, भावी सकल मिटे रहे। विश्वास करो, ये महापुरुषों के वचन है। करी हैं लाज नाम नाते की, यह बिनती मन धरी है। गुरुजनों के संग से, संत संग से बात आई कि अब एक ही उपाय है, भगवान का आश्रय लेकर नाम। तो हे प्रभु, प्रार्थना है, राधा राधा कृष्ण कृष्ण जो नाम, प्रभु बस मेरे पास यही साधन है, यही साध्य है, आप देख लो। वो आपकी इस विनय को अपने हृदय में धारण करेंगे। प्रभु राहत न चित चूक किए की, करत सूरत सै बार है की। प्रभु उसके हृदय की बात देखते हैं, बाहरी चूक को प्रभु नहीं देखते। राहत न प्रभु चित चूक किए। अगर ऐसा स्वभाव ना होता तो अपने लोग कभी नहीं उबर पाते, कभी नहीं। ऐसी गलतियां, ऐसा माया की फिसलन, ऐसा धुआं भरा मार्ग है संसार का कि सत्य दिख नहीं रहा, कुछ का कुछ दिख रहा है। पर इनके स्वभाव, इनकी महिमा शास्त्र संत गुरुजनों से जानकर विश्वास हो जाए, बस निस्तार हो गया। हरिराम व्यास जी के दीन दयाल बिरद साचो करे, हरि दारुण दुख हरि हैं। सिंहिन सिंह बीच बैठ्यो सुत, कैसे स्यारहि डरी है। हे भाई विश्वास करो, हमारे प्रभु दीन दयाल हैं,
इनका बिरद है, बाना है, जो दैन्य होकर इनके शरण में आ गया, अवश्य कोई दुख परास्त नहीं कर सकता। ये अपना प्रण सांचा करते हैं, दीन दयाल है। प्राय जब कभी प्रेमी महाभागवतों ने इनसे बात की तो यही कहा कि आप अपने बात को सोचिए, हमारी तरफ मत सोचिए नाथ। दीन दयाल बिरद संभारी, आप याद कीजिए अपनी, आपका प्रण है दीनों पर दया करना। दीन दयाल बिरद साचो करे, ये आपका प्रण है। और इनकी एक एक चेष्टा, एक एक वचन परिहास में भी कभी मिथ्या नहीं होते, क्योंकि सच्चिदानंद है। साचो करे, हरि दारुण दुख हरि है, विश्वास करो, हरि तुम्हारे समस्त दारुण दुखों का हरण कर लेंगे। अब तो तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। जैसे सिंह और सिंहनी के बीच में बैठा हुआ उसका शावक कभी सियारों से नहीं डरता। सिंहिन सिंह बीच बैठे हो सुत, कैसे स्यारही डरी है। इधर सिंहनी इधर सिंह, बीच में उसका शावक खेल रहा है, उसको सियारों से भय नहीं। ऐसे ही श्यामा श्याम थरुदय, ऐसे श्यामा श्याम थरुदय डरिके कौन बिचरी है। श्यामा श्याम का आश्रय ले लिया है, मानो सिंहनी और सिंह के बीच में बैठे हो। कल चर्चा हुई थी कि ऐसा इतना मत समझना कि केवल अति सुकुमारी लाडली पिय किशोर सुकुमार। अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां इन्हीं से प्रकट हुई हैं। ये अनंत ब्रह्मांडों के साहब हैं युगल सरकार। ऐसे श्यामा श्यामई थरुदय डरिके कौन बिचरी है। श्यामा श्याम का आश्रय जब तुम्हें मिल गया, आप क्यों डरते हो। आप कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। आश्रय पुष्ट होना चाहिए, बदलना नहीं जीवन में आश्रय। किसी को साधन का आश्रय, तपस्या का आश्रय, धन का आश्रय, जन का आश्रय, बड़े आश्रय। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, श्यामा श्याम श्यामा श्याम। सुनियत सुख मुनि बचन चहु युगी, हरिदूषण संघरी हैं। सुना है श्री शुकाचार्य परमहंस के मुख से कि हरि का स्वभाव है कि जो इनकी शरण में आ जाए, चाहे जिस युग में हो, समस्त दोषों का नाश करके उसे परम पवित्र कर देते। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, करो सद्य ते साधु समाना, मैं उसे साधु बना दूंगा। बस सावधानी एक रखनी है। हरिराम व्यास जी के साधुन को अपराध करत, मधुकर साही न ताही गुदरी हैं। यदि कहीं भक्तों का अपराध करने लगे और तो सब पर स्वधर्म से विमुख, सकल पाप कर्म करने वाला, सब जगह से तिरस्कृत, कोई भी सद्गुण नहीं, सब ऐसा। पर स्वामिनी जी का स्वभाव सहज वात्सल्यता, बात बन जाएगी। पर सावधानी लिखिए, साधुन को अपराध करत, मधुकर शाही न ताह गुदरी हैं। गुदरी है का मतलब होता है इस भव समुद्र से, दोषों से पार करना। यदि आपने वैष्णव अपराध कर, देखो बार बार समझाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर माया की चाल, भारी अपराध यही हम कर बैठते हैं। जहां से हमें पावर मिल रहा है वहीं से कनेक्शन कट जाता है। जब हम कहीं भी वैष्णव अपराध करेंगे, वो सीधे आपका जहां से भागवतिक संबंध पुष्ट होना है, उन्हीं सदगुरु पर दोष दृष्टि हो जाएगी। क्योंकि बिना वहां से कनेक्शन कटे कोई माया तुम्हें परास्त कर ही नहीं सकती। सदगुरु की नजर है तो कोई परास्त नहीं कर सकता। गुरु मेहरबान, चेला पहलवान। अगर कहीं भी अपराध करोगे वैष्णव अपराध, वो अपराध आपकी दृष्टि बदल देगा
और सबसे पहले जहां से आपको भागवतिक उन्नति प्राप्त होनी, उन्हीं सदगुरुदेव से दोष दर्शन करा के वहीं से संबंध खत्म करेगा, तब माया अपना प्रभाव दिखा पाएगी। इसीलिए कह रहे हैं कि जो माया समुद्र से दोषों से पार होना, भाग्य का बदल जाना, नाना प्रकार की कुसंग वृत्तियों को नष्ट करके दिव्य दैवी संपदा का प्रादुर्भाव होना, ये सब भगवत शरणागति से होगा। पर कहीं अगर आपने वैष्णव अपराध कर दिया, साधुन को अपराध करत मधुकर शाही न ताहि गुदरी है, फिर प्रभु इस बात में फिर राम रोष पावक सो जरई, जो अपराध भक्त कर करई। भक्त का मित्र भगवान कहते हैं मेरा मित्र, भक्त का शत्रु मेरा शत्रु। पूरे इस महामहिम करुणा और आश्रय के प्रसंग में इस प्रसंग की क्या बात थी, पर जोड़ा कि ये आश्रय ऐसे ही प्रकाशित हो जाएगा आपके हृदय में यदि एक बात नहीं करोगे। ये हजारों बार बात सत्संग में हुई है, जब जब करुणा कृपा आश्रय की बात हुई है तब तब ये बात हुई है कि वैष्णव अपराध साधु अपराध से बचो। वैसे हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो हमें अमृत में वचन सुनकर अपने हृदय में धारण करने, प्रभु का चिंतन करना है, अनुभव ये करना है कि सब में प्रभु हैं। हमें साधु क्या किसी का अपराध नहीं करना है, पर अगर और कोई गलतियां हो जाती हैं तो प्रभु ज्यादा उधर चित्त नहीं देते। पर यदि कहीं साधु अपराध बन जाए तो स्पष्ट कह रहे हैं न ताहि गुदरी है, फिर प्रभु उसका सहयोग नहीं करते। भोगो अपने कर्मों को भोगो, और कर्म फिर बहुत बलवान है। इसीलिए साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। तत्काल सारे सुकृत नष्ट हो जाते। ये भारी अपराध है। भक्तन के अपराध सो डरपत रहे हो, ये अपराध वज्र की लीक जैसा हो जाता है। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोई, किए सुकृत बहुजन्म के छिन में डारे खोए। एक क्षण में अपराध किया, सब मिटिया मेट कर दिया अपनी साधना को। अरे वो तो है नहीं, राधा राधा, प्रभु जिसको जैसे चला रहे हैं वो चल रहा है, कान में अंगुली डालो राधा 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 राधा। अपना बात जो हम प्रभु के भजन में, प्रभु की प्राप्ति में चले, वो भूल जाएंगे। सब प्रपंच छा जाएगा अगर वैष्णव अपराध बना। तो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि अगर एक इस अपराध से बच जाओ तो प्रभु का दीन दयाल स्वभाव है। बड़े बड़े महापुरुषों ने उनके स्वभाव प्रभाव का वर्णन किया है। तो हमें चिंता नहीं करनी कि हमसे क्या हुआ अभी तक, अब हम सुना ना तो अब जग गए, अब सावधान होकर चलें। फिसलेंगे तो प्रभु पकड़े हुए हैं। वो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, वो संभालेंगे। बस अपने को देखना है, सामने किसी के दोष देख के वर्णन नहीं करना है, निंदा नहीं करनी, कोई संत अपराध वैष्णव अपराध नहीं करना है। चलते हैं। कल का प्रश्न था, धृतराष्ट्र जी ने विदुर जी से कहा कि वास्तविक क्या मृत्यु होती है? आप तो गूढ़ ज्ञान के ज्ञाता हैं, आप इस विषय में प्रकाश डालिए। जिस विद्या को अध्यात्म विद्या कहते हैं, आत्मविद्या, आत्मज्ञान, विदुर जी ने कहा कि यद्यपि इसका बोध है, क्योंकि धर्मराज के रूप में इसी आत्मविद्या का उपदेश नचिकेता को करते हैं, उपनिषदों में आता है। साक्षात यही विदुर जी धर्मराज के अंश से तो प्रकट है। पर यहां उन्होंने बताया कि हम शूद्रादासी के गर्भ से प्रकट हुए, इसलिए इस विद्या का उपदेश नहीं कर सकते। अनुभव है, सुन के आप उसे धारण कर सकते हैं, पर उनका उपदेश करने का अधिकार ब्रह्मर्षि को है, ब्रह्म ऋषि को है। तो उनका फिर मुझे सुनने का उत्साह प्रकट हो रहा है। कैसे सुने? विदुर जी एकाग्र हुए और सनत सुजात नाम के ब्रह्म ऋषि का चिंतन किया। चिंतन करते जैसे वो वहीं हो, प्रकट हो गए। अर्घपाद्य आदि देकर
अर्चना वंदना की, उत्तम आसन पर विराजमान किया। और धृतराष्ट्र जी बोले, सनत सुजाति यदिदम शृणोमि न मृत्युरस्ति तव प्रवादम देवासुराः चरन् ब्रह्मचर्य ममृत्येव तत्कतरन्नु सत्यम। सनत सुजात जी, मैंने सुन रखा है कि मृत्यु है ही नहीं। ऐसा क्या? यही सिद्धांत है। बकाया ये भी सुन रखा है कि चाहे देवता हो, असुर हो, मनुष्य हो, सबकी मृत्यु होती है। तो ये दो शब्द हैं, एक है मृत्यु है ही नहीं और एक है सबकी मृत्यु होती है। तो सत्य विषय क्या है? इन दो पक्षों में सत्य विषय क्या है? तो सनत सुजात जी ने कहा, अमृत्यु कर्मणा केचिन मृत्युर्नास्तीति चापरे शृणु मे ब्रुवतो राजन यथैतन्मा विशंकिया। राजन, तुमने जो दो पक्ष की बात कही वो सत्य ही है। मृत्यु उनके लिए है जो देह भाव में विचर रहे हैं और इंद्रियों को भोगों में लगाए हुए हैं। बहुत सुंदर। जो ब्रह्मचर्य पालन रूप परम तप व्रत से दूर हैं, अपनी इंद्रियों को भोगों में लगाए हुए हैं और देह भाव में, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं भोक्ता, मैं कर्ता, ये मृत्यु है इनके लिए, क्योंकि ये देह भाव में है। ध्यान, एक एक शब्द बहुत सुंदर, ये ज्ञान का विषय है। मृत्यु है और मृत्यु है ही नहीं, दो पक्ष है। तो मृत्यु है किन के लिए? देहाभिमानी के लिए। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, जो अपनी इंद्रियों से भोगों में सुखानुभूति कर रहे हैं, भ्रमात्मक, जो ब्रह्मचर्य पालन रूप व्रत से, तप से दूर हैं, मृत्यु है उनके लिए है। दूसरा पक्ष है कि मृत्यु है ही नहीं। महाराज, बहुत ध्यान से इस बात को सुनना। सनत सुजात जी कहते हैं, जो देह भाव का, मोह का त्याग कर चुका है, अपने स्वरूप में स्थित है, उसकी न मृत्यु थी, न है, न होगी। क्योंकि जो आत्म स्वरूप है वही मैं है, उसमें किसी का भी कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि कोई कुछ है ही नहीं, सब आत्म स्वरूप है। वैसे सही बात, मृत्यु है ही नहीं। आप कहेंगे तो मर तो रहे हैं लोग, जलाए जाते हैं जाकर के, कौन मरा? विचार करके बताना। जीव अविनाशी, वो देह भाव को प्राप्त होने के कारण दो प्रकार के आगे वर्णन आता है। पाप और पुण्य रूप कर्म करता है। वो अंतःकरण सहित जिस भाव से कर्म के अनुसार भावित हो जाता है, वो दंड भोग करके या सुख भोग कर देवलोक आदि में वो पुनः योनि को प्राप्त होता है। वो तो मरा नहीं। मरा क्या? बोले शरीर। क्या मरा? आग आग में मिल गई, पानी पानी में मिल गया, वायु वायु में मिल गई, पृथ्वी का तत्व पृथ्वी में मिल गया, आकाश आकाश। मरा क्या? मतलब परिवर्तन केवल हुआ, उस देह का त्याग कर दूसरे देह में हो गया चैतन्य घन, और जो देह थी पंचभूतों की बनी थी, पंचभूतों में मिल गई। मृत्यु किसकी हुई? मृत्यु हुई ब्रह्म की, अज्ञान की, देहाभिमान की। वो बेचारे मर गए। कौन मरा? कौन? कोई नहीं मरा। ऑफिस का परिवर्तन हो गया, ऑफिसर तो वही है, उसको तो कुछ हुआ नहीं। अच्छा, ऑफिस जो है वो पंचभूतों से बनी, वो अपने तत्व में मिल गई। मरा कौन? अच्छा, पंचभूत जब अपने तत्व में मिलेंगे तो क्रमशः मिलते हुए महातत्व, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, मूल प्रकृति ब्रह्म, फिर ऐसे सृजन, ऐसे पालन। खेल है खेल, कोई मृत्यु नहीं। फन काढ़े सांप दूर अंधेरे में दिखाई दे रहा है, अरे भय नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कदम रखने की हिम्मत नहीं। और जहां प्रकाश गिरा
आपने देखा अरे ये तो रस्सी थी, सांप तो था ही नहीं, खत्म खेल। ऐसे ही अज्ञान में भयावह मृत्यु सब त्रिभुवन को भयभीत किए हुए, और ज्ञान का प्रकाश हुआ, वास्तविक बोध, बातों से नहीं, वास्तविक बोध हुआ, जीवन मुक्त हो गया, मृत्यु नाम की कोई वस्तु ही नहीं रह गई। अगर है तो अज्ञानी की, देहाभिमानी की, जो विषयों का भोग करने वाला उसकी है। महाराज, ये जो मोह है ना, प्रमाद है ना, ये आसुरी संपत्ति बढ़ाता है, और यही मृत्यु है। जो अप्रमाद है ना, ये दैवी संपत्ति बढ़ाता है, जितेंद्रियता स्थिति लाता है, यही अमृत है, यही ब्रह्म स्वरूप है। निश्चय ये मृत्यु व्याघ्र के समान जो तुम्हें दिखाई दे रही कि सारे संसार का भक्षण कर रही, ये केवल दिखाई दे रही है ही नहीं। सनत सुजात जी कह रहे, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु नाम यमराज का, यम का है। तो हम आपको बताते हैं, जो दृढ़ता पूर्वक, संयम पूर्वक हर इंद्रिय का ब्रह्मचर्य करते हैं, शास्त्र सम्मत खान पान देखना सुनना, तो यम का शासन उनके ऊपर नहीं होता। वो पुण्यात्मा पवित्र होकर शरीर राग त्याग देते हैं, इसीलिए हर खान पान देखना सुनना सब पवित्र। उसे क्या होगा? शरीर का राग छूट जाएगा। अपवित्र, अमंगल, पाप आचरण, घोर आसक्ति शरीर से हो जाएगी, अन्य शरीरों से हो जाएगी। बड़ा सूक्ष्म विषय है। शरीर की पवित्रता का फल शरीर से संबंध खत्म हो जाना। जो पापाचारी हैं, अमंगल में आचरण करते हैं, उन्हीं पर यम का शासन। यम का शासन किसके ऊपर? आत्मा के ऊपर, क्योंकि आत्मस्वरूप यम है। यम का शासन देहाभिमानी, कर्माभिमानी, सुख भोक्ता करता जीव के ऊपर, जो देह भाव लिए हुए है। तो महाराज, निश्चय किया गया है कि मृत्यु का अनुभव उसी को होता है जो कामी, क्रोधी, प्रमादी, लोभी होता है। अन्यथा मृत्यु नाम की कोई चीज है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अक्षरशः समझना। अगर इसको हम प्रकट में खोल के ना बतावें तो आपकी समझ में नहीं आए। काम से ही क्रोध प्रकट होता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात मर गया। कामना की पूर्ति नहीं, क्रोध आया, क्रोध से स्मृति नष्ट हो गई, स्मृति नष्ट हुई, बुद्धि भ्रम में पड़ गई, बुद्धि भ्रम में पड़ गई, आचरण बिगड़ते चल गए, मर गया। भय को प्राप्त हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। किसकी मृत्यु? लोभ, कामना की पूर्ति हुई, लोभ बढ़ा, और लोभ, पापाचरण बढ़ता चढ़ा गया, स्मृति खत्म हो गई। मैं कौन हूं, किस लिए आया था, क्या करना है? खूब वैभव, खूब सम्मान, प्रतिष्ठा। अब शरीर छूटेगा, भयभीत हो रहा है। किसके कारण? उन सब के कारण। जहां जहां फसाव रख लिया है ना, अब उसको लगता पूरे जीवन जो कमाया, किसको मृत्यु भयभीत कर रही। और भागवत महापुरुष क्या कहते? मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद। क्यों? क्योंकि मृत्यु है ही नहीं, इसलिए आनंद। शरीर पहले ही राग रहित हो गया शरीर से, अब प्रभु के अनुराग में है। तो जिसे तुम मृत्यु करते हो, कहते हो, देह परिवर्तन मात्र है। अच्छा कपड़ा मिल जाए तो पुराना कपड़ा उतारने में देर नहीं लगती। अगर बढ़िया कीमती और वो कपड़ा आपको ये लो तो आप उतारने में देर नहीं लगोगे। भाव देह की प्राप्ति हो गई तो इस गंदे मलिन पांच भौतिक शरीर का कौन राग रखे। पर जब इस शरीर के ही राग से युक्त होकर पापाचरण की तो गंदा हो गया। मन, बुद्धि, चित्त, अहम, इतनी आसक्ति हो गई। अब ये मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरा ये, मेरा। अब मरना, और एक घबराहट पैदा हो, कैसे ये सब छूट जाएगा। मृत्यु किसे कहते हैं? तो बोले प्रमाद को, क्रोध को, लोभ को। इन सब का मूल क्या है? काम, कामनाएं। महाराज,
यही विनाश का भय उपस्थित करते हैं। सच्ची सच्ची शुद्ध ज्ञान हो जाता है तो जैसे दूर रखी हुई जड़ वस्तु ऐसे शरीर का बोध होता है। और उस वस्तु पे प्रहार हो तो दिखाई दे रहा है, आवाज होगी उसकी, उसमें मारो तो आवाज होगी, ऐसे याम या आह, पर वो पीड़ा का अनुभव होगा, पर व्याकुलता या दुख नहीं। धैर्य बिना ये बोध के बातों से नहीं होता। इसलिए आप जो पीतल लेके जौहरी के पास सोने की कीमत लेने जाओगे तो खाली हाथ आओगे। पीतल पीतल रहता है, स्वर्ण स्वर्ण रहता है। केवल बातों से अध्यात्म की पुष्टता नहीं होती, अध्यात्म की स्थिति होती है। सही ढंग से चलोगे तो स्थितियां हमारे लिए ही प्रभु ने बनाई है। प्रमाद, क्रोध, लोभ, इनका मूल जो काम है, कामना, कामना का मूल अज्ञान, भ्रम, यही मृत्यु है। इसी की मृत्यु होती है, यही मृत्यु है। नहीं, अपने स्वरूप को नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कोई आज तक शस्त्र ही नहीं ऐसा बना है त्रिभुवन में कि हमारे स्वरूप को छेद सके, काट सके। सुदर्शन जी भी नहीं, क्योंकि आत्मस्वरूप सुदर्शन जी है। कभी आत्मा का छेदन भेदन ना नारायणास्त्र कर सकता है, ना पाशुपतास्त्र कर सकता है, ना काल दंड कर सकता है, ना अग्नि, कोई भी तेजवान सामर्थ्य नहीं रखता अपने स्वरूप का स्पर्श करने की। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदेन्त्यापो, न शोष्यति मारुता। ये अदाय है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, अछेद्य है अपना स्वरूप। तभी तो ब्रह्मानंद में छका हुआ महापुरुष हर समय निर्भय, निश्चिंत, निशोक, न सोचति न कांक्षति, प्रसन्नात्मा। महाराज जो अहंकार के वशीभूत होकर के